मिश्रा के खिलाफ आज तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में लगने के लिए आई, तो इस व्यक्ति द्वारा वहां पर खुला विरोध किया गया, जबकि तत्कालीन जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे सुरेश कैत, उन्होंने लिखित आदेश दिया। बावजूद इसके भी वो प्रतिमा बाबा साहब की आज तक ग्वालियर खंडपीठ में नहीं लग पाई। और उस दिन से लेकर आज तक ये व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में, संविधान के विषय में, उनकी डिग्रियों के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में अनर्गल बातें कर रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इसे सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। तरीके से अनिल मिश्रा ने बाबा साहब को लेकर के एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। बाबा साहब को लेकर के उन्होंने नीच बताया, तो इस पर क्या कहेंगे सर आज? आज जो हमने एक टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू देखा अनिल मिश्रा का, उन्होंने कहा कि हमने ब्राह्मण की लड़की अम्बेडकर को दी, हमने अम्बेडकर नाम उसको दिया और इसके बाद भी उसने आरक्षण लागू किया, तो डॉक्टर अम्बेडकर से नीच कोई आदमी दूसरा कोई हो नहीं सकता। इस टाइप का एक बयान उनका टीवी चैनल पर आज हमने देखा और उसका हमने संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर के तुरंत आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब से मिले और पार्लियामेंट्री कमेटी के एडिशनल सेक्रेटरी के साथ हमने इस विषय में बात की और उनको एक पत्र के माध्यम से इस अनिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने अपना प्रतिवेदन इन दोनों गवर्नमेंट एजेंसी, जो सरकारी एजेंसीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति को हमने अपना आज प्रतिवेदन दिया है। इसके साथ साथ कल दिनांक हम लोग कल की डेट में अपने महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 5:30 बजे यही कनॉट प्लेस मुख्यालय में बुलाई है और इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करके इस विषय पे अंतिम निर्णय लेंगे और आने वाले दिनों में जो मिश्रा नाम का ये व्यक्ति है, आए दिन ये बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में अनर्गल बातें कर रहा। हैरानी की बात यह है कि एक आईएएस अधिकारी अनुसूचित जाति समाज का, मध्य प्रदेश कैडर का अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, उसे निलंबित कर देती है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, विभागीय कार्रवाई करती है। लेकिन इस मिश्रा के खिलाफ आज तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में लगने के लिए आई, तो इस व्यक्ति द्वारा वहां पर खुला विरोध किया गया, जबकि तत्कालीन जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे सुरेश कैत, उन्होंने लिखित आदेश दिया। बावजूद इसके भी वो प्रतिमा बाबा साहब की आज तक ग्वालियर खंडपीठ में नहीं लग पाई। और उस दिन से लेकर आज तक ये व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में, संविधान के विषय में, उनकी डिग्रियों के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में अनर्गल बातें कर रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार इसमें कुछ संज्ञान नहीं ले रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए आज हमको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ हमें रुख करना पड़ा। आज हम लोग नेशनल कमीशन के चेयरमैन किशोर मकवाना से मिले और उनको हमने लिखित में ये ज्ञापन दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इसे सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। ये तरफ संतोष वर्मा जी हैं जो कि उनके एक बयान पर उनको निलंबित कर दिया जाता है, वहीं इस प्रकार से जो घृणित बयान अनिल मिश्रा के द्वारा होता है उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, जातिवाद में बार बार बोलता हूँ, यही इस देश का जातिवाद है, यही दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर जो मामले हैं, जो चीजें हैं, वो जाति के आधार पर तय होती है। मैं बार बार पिछले 40 वर्ष से यही बात बोल रहा हूँ कि जातिगत भेदभाव इस देश की सच्चाई है। जातिगत आधार पर इस देश में फैसले लिए जाते हैं। मिश्रा क्योंकि एक जाति विशेष से आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। आपको याद होगा एक लड़की के साथ रेप हुआ था, वो लड़की जनरल कैटेगरी की थी, तो पूरा देश आपने देखा दिल्ली की सड़कों पर पूरा, मतलब ये समझो पूरी देश और सरकार उस लड़की के साथ थी और उसके इलाज के लिए उसे विदेश तक भेजा गया। लेकिन हाथरस की जब हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में जब ये कांड हुआ तो उसको जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा हाथरस में तेल डालकर, मिट्टी का तेल डाल करके उसमें उसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो बेटी तो वाल्मीकि समाज की भारत की थी और जो सामान्य जाति निर्भया जो थी वो भी भारत की बेटी थी, लेकिन क्योंकि निर्भया सामान्य जाति की थी तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया और जो बेटी हाथरस वाली थी उसके साथ में देश खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो जातिगत आधार, क्योंकि वो लड़की वाल्मीकि थी, तो मेरा ये कहना है अपने समाज के लोगों से, अरे तुम तो समझो, अरे तुम तो मत बटो। तुम्हारे साथ तो अत्याचार अन्याय बिल्कुल एक ही तरीके से होता है, करने वाले भी एक ही लोग हैं।
भारत के सामान्य जाति के सो कॉल्ड जो जनरल कैटेगरी वही आपके साथ अत्याचार अन्याय करते हैं। आप अपनी बारी का इंतजार क्यों करते हो? जब आपके किसी भाई के साथ बहन के साथ कोई अत्याचार होता है तो आप सब लोग भी जिस तरह दूसरे समाज के लोग अपनी बहन और बेटियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं, आप लोग भी अपने अंदर परिवर्तन करो। आप लोग जाति की जो बाधा है उसे तोड़ो। आप लोग जो संगठन की बाधा है उनको खत्म करो। आप लोग एससी एसटी हो, बाबा साहब ने आपको एक नाम दिया अनुसूचित जाति जनजाति, आप इस चीज को स्वीकार करिए। बाबा साहब को अपना सर्वोपरि मानिए, संविधान को अपना सर्वोपरि मानिए। और मैं ये कहता हूं कि आप सब लोग एकजुट इकट्ठे जब तक नहीं होगे तब तक ये अन्याय अत्याचार होता रहेगा। और आज तो संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में हर एक आम आदमी, मिश्रा जैसा एक आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो आदमी इतनी अलग अलग बातें कर रहा है, उसका और उसके खिलाफ सरकार के द्वारा कोई संज्ञान न लिया जाना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय। जबकि भारत के संविधान में ये सब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महापुरुष के बारे में या किसी ऐसी चीज जो संविधान के विरोधी हो ऐसी गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस व्यक्ति के खिलाफ सरकार के द्वारा, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि क्या बाबा साहब को मानते हैं? अगर आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की आपने शपथ ली है, आज ये व्यक्ति बाबा साहब के विषय में जो अनर्गल बातें कर रहा है, क्या आपके संज्ञान में है? नहीं है तो इस टीवी चैनल के माध्यम से इसका संज्ञान आप लीजिए और इस मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके एक संदेश दीजिए, जिससे भविष्य में कोई व्यक्ति, दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में कोई भी ऐसी बात, अपमानजनक बात कहने का दुस्साहस न कर सके। सब बार बार जिस तरीके से मिश्रा बार बार टिप्पणी कर रहा है बाबा साहब पर, लेकिन इतने 131 सांसद जो संसद में बैठे हैं वो भी बिल्कुल मौन है, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही वो इस चीज को लेकर कोई आवाज उठा रहे हैं। देखिए 131 सांसदों को तो आप एक बार नहीं बार बार देखिएगा। जब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि अम्बेडकर 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 इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता है तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता, इस पर भी 131 सांसदों में किसने आवाज उठाई? सवाल है। मिश्रा तो बहुत छोटा आदमी है। भारत के माननीय गृह मंत्री जी का यह बयान था जिसमें आज तक खेद व्यक्त नहीं हुआ। ये सोचने की समझने की बात है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने अपने लिए इतने ज्यादा हम लोगों ने अपने आप को, मतलब ये समझिएगा कि ये समाज की एक एक व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती होती है। और समाज अगर इसको चुनौती के रूप में नहीं देखता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज को अपनी जिम्मेदारी डिसाइड करनी चाहिए, समाज को अपनी जिम्मेदारी ओन करनी चाहिए। चाहे कोई भी विषय हो, यहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है वहां पर हमको निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेना चाहिए और गलत चीज का हमको विरोध करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे आना चाहिए। दलितों की सबसे बड़ी नेता जो मायावती जी ने पूरे दलित समाज में सबसे बड़ी नेता माना जाता है, लेकिन वो भी इस मामलों पर हमेशा मौन रहती है, मंच पर आती है, लेकिन ऐसा कुछ जिस तरीके से एट्रोसिटी की घटनाएं दलितों के साथ बढ़ रही है इस पर कोई व्याख्या नहीं करती, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए बहन मायावती जी हमारी आदरणीय है, बहुत बड़ी नेता है, उनका बहुत बड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और समय समय पर जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो ट्वीट के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश करती हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में ये जो चीजें हो रही हैं इनका भी वो संज्ञान लेंगी और इन पर भी वो निश्चित रूप से अपना विरोध दर्ज कराएगी। सर, जो सीजेआई थे उन पर एक बार जूता चल जाता है और ऐसे अब जो बाबा साहब हैं उन पे मिश्रा जी जैसे लोग बार बार टिप्पणी करते हैं, इनके पीछे ताकत किसकी है? कहाँ से ताकत मिलती है? कि ये तो अंडरस्टूड है कि भारत का जो जातिवादी सिस्टम है वो देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में कभी दिखाई नहीं देता और इनके साथ अन्याय अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं, सामान्य जाति से जो आते हैं, देश का सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। पिछले दिनों एक वर्मा साहब जज थे, उनके घर से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिला और इतना पैसा मिला कि उसको गिनना भी संभव नहीं था। पूरे के पूरे मतलब जैसे रूम्स जो थे वो नोटों से भरे हुए थे। आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस व्यक्ति के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर ये सब चीजें जो ना इंडिकेट करती हैं, पिछले दिनों हमने देखा बहुत सारे भाषणों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे राजनेताओं का नाम लिया कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो लोग जो है वापस जो है बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में आ गए और आज बड़े बड़े पदों पर हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, कल अभी आपने देखा कि एक दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेड वाले मामले में कहा कि ये मामला
सोनिया गांधी राहुल गांधी बनता ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि जातिवाद से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, और निश्चित रूप से ये भारत के संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला बनता है, और जो नहीं होना चाहिए। राष्ट्र हित में जब संविधान की शपथ लेते हैं तो सबको संविधान का आदर करना चाहिए, और संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनको लागू करते हुए अपनी सामाजिक और अपने साथ साथ अपने जो है जो पद पर जिस पर बैठा है उस पद की गरिमा को, उसकी जिम्मेदारी को हमें हर कीमत पर उसको मेंटेन करना चाहिए, उसके उसी के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने से ये लड़ाई शुरू हुई है, मूर्ति लगाने से रोकने से, और ये बार बार अब टिप्पणी तक पहुंच चुकी है। उस आदमी का ये कहना है कि हम आरक्षण खत्म करके ही दम लेंगे। तो क्या वो अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं दो चीजें, एक पक्ष है जो आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, एक पक्ष है जो आरक्षण का लाभार्थी। तो मैं लाभार्थी जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आरक्षण को बचाना, देना तो बाबा साहब अम्बेडकर की जिम्मेदारी था, लेकिन बचाना तो उन लाभार्थियों की जिम्मेदारी है जो उससे जो लाभ ले रहे हैं। अगर वही जो आज के डेट के अंदर, आज से नहीं बड़े लंबे समय से इस विषय में षड्यंत्र होते रहे, और षड्यंत्र जब होते हैं तो मैंने कहा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में SC/ST के आरक्षण को समाप्त करने के लिए 5 आदेश जारी किए, लड़ाई हुई और लाखों लोगों की रैलियां हमने दिल्ली में की, सरकार भी बैकफुट पर आई, 3 दिन तक लोकसभा बंद रही, और उसके बाद में संविधान में संशोधन करके SC/ST के आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से कामयाब हुए। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने वार किया, समाज 2 अप्रैल 2018 को अपना उसने प्रोटेस्ट दर्ज कराया, और उसके बाद सरकार ने फिर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करने का काम किया। इसके लिए किसी सांसद की बात नहीं कर रहा मैं, समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। और एक और मैं अपील करता हूं, ना कोई जाटव है, ना कोई चमार है, ना कोई वाल्मीकि है, ना कोई खटीक है, सारा समाज बाबा साहब का दिया हुआ नाम है अनुसूचित जाति और जनजाति। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में जो चुनौती आ रही है उनको समझना होगा, और हम सबको भाई और बहन बन करके आने वाले दिनों में जो स्थिति पैदा हो रही है उसको मिलजुल करके ही उसका सामना करना पड़ेगा। अन्यथा अन्यथा मिश्रा जैसे लोग, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके बयान देखो, संविधान विरोधी हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड जो सवर्ण अपने आप को बोलते हैं, उनके बयान हैं जो संविधान विरोधी हैं। लेकिन ऐसे संविधान विरोधी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना एक चिंता का विषय है, और ये हमारे समाज के लिए सोचने समझने का समय है। तो मैं आज इस टीवी चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि हम भारत राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। भारत राष्ट्र का विकास करना हर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हर व्यक्ति की, भाई बहन की जिम्मेदारी है। भारत के अंदर अमन, चैन, सुख समृद्धि और शांति हो, ये हम सबकी, हमारे पूरे समाज की हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन हमारे साथ अन्याय भी ना हो, इस बात के लिए भी हमको सजग होना पड़ेगा। जब जब ऐसी चीजें आए, अनिल मिश्रा जैसे लोग या जो धर्मगुरु बनकर के संविधान विरोधी बातें बोल रहे हैं, उनका भी समाज को एक दिन निश्चित रूप से उसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, और ये किसी एक व्यक्ति के जिम्मेदारी में भी नहीं आता, एक किसी व्यक्ति विशेष की बूते की बात भी नहीं है। इसके लिए 2 अप्रैल 2018 समाज के लोग बाहर आए, समाज के लोगों ने जिम्मेदारी ओन की, तो एक मैसेज सरकार में गया कि समाज अपने अधिकारों के लिए सजग है। आज संविधान बदलने की बार बार कोई भी, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से संविधान के विरोध में बयान देते हैं। संविधान बदलने की बात नहीं, बल्कि संविधान के विरोध में बयान देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे तत्व जब ऐसी हरकत करते हैं तो उनके लिए हम सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए। बार बार उनकी गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन छूट जा रहे हैं, फिर बाहर आ जा रहे हैं। तो जो समाज के जो वकील हैं वो क्या इसमें आगे आके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा, कौन आदमी क्या एक्शन लेगा ये तो उसके विवेक पर निर्भर करता है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ एक सामान्य बात कर रहा हूँ। कोई एक आदमी इसमें पहल करे, इससे बात नहीं बनेगी, मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए हम सबको संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे, एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे हमने 97, 98, 99 में पूरे देश को लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा किया, 2 अप्रैल 18 को पूरा देश ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। इसी तरीके से अगर ये हरकतें जारी रही, जातिगत भेदभाव के आधार पर जो ये अत्याचार अन्याय बढ़ता रहा,
और ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी लोग जब बख्श नहीं रहे हैं, संविधान को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब बाबा साहब के अनुयायियों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि उनको इस आने वाली सिचुएशन को समझना होगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट भारत देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज को भड़काने की कोशिश करता है, तो इससे क्या है कि देश का माहौल बिगड़ेगा, और देश का माहौल अगर बिगड़ता है तो ये भारत राष्ट्र के लिए अच्छी बात तो होगी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तत्व जो भड़काने का काम कर रहे हैं उन पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जातिगत दुर्भावना में भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनको द्वारा बनाए गए संविधान के विषय में कोई ऐसी अनर्गल टिप्पणी न करे।